ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वचन में चले जाएंगे तो कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। वचन पिता बुद्धि और विचारों से निपटने अपनी आत्मा के द्वारा नहीं, मुख तो मेरा होगा लेकिन परमेश्वर शब्द आपके होने के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पिता, सुनने वाले पिता कानों को, देखने वाले आंखों को परमेश्वर इस समय छू लेना और एक से बातें करना। पवित्र आत्मा ये वचन हमें कई बातें सिखाया परमेश्वर, और शायद तेरे जितने भी लोग मार्ग में हुए अभी का संपूर्ण समय आपके हाथों में है, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या वो योना से बड़ा है? हालेलुया, क्या वो योना से बड़ा है? तो देखते हैं यीशु मसीह कौन है। वो तो हमारा उद्धार करता है, लेकिन कई मायनों में सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कौन है? पहला पॉइंट, वो योना से भी बड़ा है। मत्ती 12:41, लूका की किताब 11:32 और जिनको भी मिलता है इसके रहमत एक करोगे पढ़ा। इस समय बहुत कम है। मत्ती उसका 12:41 और लूका 11:34। प्रभु यीशु मसीह कौन है? मत्ती, लूका की किताब 11:32। जब अशुद्ध आत्मा हाँ मनुष्य में से निकल जाती है, जब नहीं नीनवे के लोग, हाँ नीनवे के लोग न्याय के दिन युग युग के लोगों के साथ हाँ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, हाँ क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है हाँ जो योना से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो बड़ा? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब प्रचार करता था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे सुनने के लिए आ जाती। हालेलुया, भीड़ की भीड़ उसके पीछे सुनने के लिए आ जाती थी, क्योंकि यूहन्ना से बढ़कर भी यीशु मसीह का प्रचार। हालेलुया, यहाँ पे किसी को पीछा दिखाने के लिए, किसी को बड़ा दिखाने के लिए नहीं कलीसिया, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो तुम्हारे साथ और मेरे साथ रहता है, जिसने तुम्हारा और मेरा उद्धार किया, जिसका नाम है यीशु मसीह, उसका नाम है। और वो ऐसा परमेश्वर है जो उद्धार करने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष करने के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। ये अपने जबान से कबूल कर लो कि सच में मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ा है, वो जिसका नाम है यीशु मसीह। और सबसे बड़ी बात एक है कि प्रभु यीशु मसीह से और भी एक बात कहना है, उसने मुझे इसलिए चुना है कि मैं केवल उसके कार्य के लिए दूँ, ना कि खुद के कार्य के लिए। हालेलुया। तुम कितने दिनों से घर पे हो, तुम कमा रहे नहीं, कुछ नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रभु बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन खाली एक ही काम करो, कहीं भी रहो, प्रभु के कार्य में ऐसे बढ़ो। मनुष्य तो नहीं नाम निकाला, तुम करोगे भी फिर भी नाम नहीं निकालेगा, और नहीं करोगे तो फिर भी नाम नहीं निकालेगा। लेकिन यीशु मसीह जब तुम करोगे, परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करोगे, तो याद रखना यहाँ पर भी तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा, वरना वहाँ पर भी तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। उठकर उससे क्या कहेंगे? दोषी ठहरेंगे। कौन से लोग? नीनवे के लोग। क्योंकि किसका प्रचार सुन रहे थे? क्योंकि उन्होंने
क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर किसका प्रचार सुनकर। याद रखना, इस संसार में बहुत सारे अभी भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होने वाले, झूठे प्रचारक खड़े होने वाले हैं। लेकिन कलीसिया एक बात कहता हूं मैं तुमको कि जब प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, वो प्रचार तुम्हें कभी भी फेल होने नहीं देगा। और क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वो है और यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एक जगह पे योना बपतिस्मा देने वाला है, वो कहता है कि मुझसे भी बढ़कर कोई तो है, मैं तो उसके पैर का बंद खोलने के योग्य भी नहीं बोलते। मुझसे भी बढ़कर कोई है, वो यूहन्ना। कौन है वो यूहन्ना? जिसने बपतिस्मा की शुरुआत की है। वो बोलते हैं मुझसे भी बढ़कर कोई तो है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले हैं वो तुम्हें हालेलुया बोले यीशु मसीह। तो कोई है हमारे बीच में जो हमें बड़ा बनाना चाहता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। कोई है जो तुम्हें आज लोगों के नजर में कम को दूर कर रहा है। कोई है तुम्हें जो बार बार गिरा रहा है। कोई है तुम्हें हर एक प्रॉब्लम में गिरा रहा है। कोई है तुम्हें कोई ना कोई पाप में गिरा रहा है। कोई है तुम्हें जो तुम्हें कोई शाप में गिरा रहा है। लेकिन उससे भी बढ़कर कोई है तुम्हें जो उद्धार के करीब लेके जाने वाला, जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वो बड़ा है और उसके काम भी। लूका किताब 11:32 वचन पूरी पढ़ा। जितना जल्दी पढ़ोगे अच्छा है। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ कौन है जो सुलेमान से भी बड़ा है? दक्षिण की रानी, हाँ, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। उठकर उसको दोषी ठहराएगी। क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने से हाँ, वो पृथ्वी की छोर से आई। हाँ, और देखो यहाँ वह है हाँ, जो सुलेमान से भी बड़ा है। कितने लोगों को समझ रहे? सच बता, क्योंकि ये अंदर की बात है, बाहर के लोग नहीं समझ सकते। ये गहरा की बात है जो शारीरिक लोग नहीं समझ सकते। तुम्हें मालूम है क्या बात हो रहा है? जिन्होंने योना का सुसमाचार सुना, प्रचार सुना, उनके ऊपर भी दोष लगने वाला है। हाँ? और यहाँ पर है जो जिन्होंने सुलेमान का किधर से आए थे? हालेलुया। पढ़ो। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। उसको दोषी ठहराएगी। क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई थी। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कौन है वहाँ पर? कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो सुलेमान से भी, जिसको ज्ञान देने वाला कौन है? परमेश्वर। वो भी मनुष्य था। हमेशा हम लोग सबके सब है ना 0% हमारा ज्ञान खुला। कितना? 0%। लेकिन हम ऐसा दिखाते हैं कि मैं पूरा हीरो बन गया। हालेलुया। मैं ऐसा हीरो बन चुका कि मेरे सामने किसी की बुद्धि
चल नहीं सकते। मेरे प्रचार के आगे किसी का प्रचार चल नहीं सकता। कलिशा एक बात बताओ, जब तुम पवित्र आत्मा से भरते हो, जब पवित्र आत्मा के गुणों से भरते हो, जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, तो याद रखना इस संसार का सारा ज्ञान, सारा प्रचार है ना शुरू हो जाएगा तुम्हारे साथ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर कौन है जो हमारे बीच में, उसका नाम क्या है? कौन है? और वो तुम्हें और मुझे क्या बनाना चाहता है? बड़ा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? बड़ा है। कौन है? सेकंड पॉइंट, वो मंदिर से भी बड़ा है। वो मंदिर से बड़ा है। आज जितने लोग बड़े बड़े मंदिरों को देख रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। किसी धनवान को देख के हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत बहुत बड़ा धनवान है। कोई बॉडीगार्ड चाह रहे तो बोलते यार क्या ये सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है ना। किसी की बहुत अद्भुत बड़ी कार रहती तो हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ी कार है इसके पास। लेकिन ये चीजें हमारे जीवन में क्या करेगी कलिशा आपको मालूम है? इससे तुम्हारा ज्ञान नहीं बढ़ने वाला, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं वाला, उससे तुम स्वर्ग में जाने वाले नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए एक बड़ा है हमारे बीच में, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वचन निकाले मत्ती 12:6 वचन। मत्ती 12:6। पर मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। कलीसिया यहाँ कौन है? किसको बड़ा कहोगे? तुम अपने जीवन में सबसे बड़ा किसी को मानते हो? तुम्हारी परिस्थिति को बड़ा मानते हो, तुम्हारी कभी को बड़ा मानते हो, तुम्हारी बीमारी को बड़ा मानते हो, किस चीज को बड़ा मान रहे हो? जिस चीज को तुम बड़ा मानोगे वो तो चीज तुम्हारे लिए बड़ी हो जाएगी। अगर तुम मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि में, सारे मंदिरों में बढ़कर मेरे लिए है, वो तो वो तुम्हारे लिए बन जाएगा। मैं तुमको बताने आया हूँ, जो तुम्हारे बीच में मेरे साथ तुम्हारे साथ रहता है ना, वो सबसे बड़ा है। कलीसिया सबसे बड़ा है। वो योना से भी बड़ा है हमारे बीच में खड़ा। वो सुलेमान से भी बड़ा है जो हमारे बीच में खड़ा है। वो मंदिर से भी बड़ा है जो हमारे बीच में खड़ा है। अब बताओ तुम किस परमेश्वर को मानते? मालूम है संसार के लोग ढूंढ रहे उसे, नहीं मिल रहा। तुमको तो मिल चुका है लेकिन बराबर नहीं ढूंढ रहे। अपने बाजू वाले से कहो किसको ढूंढ रहे हो भाई? उसको ढूंढो जो सबसे बड़ा है। कितने लोगों को फेमस होना है? कितने लोगों को फेमस होना है? अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो? यीशु मसीह के चेले बोलते हैं गुरुजी अपने से बड़ा कौन? भाई बोलता है बड़ा कोई नहीं है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो सबसे, और जो अपने आप को सबसे बड़ा करेगा वो सबसे। कौन बड़ा होगा बताओ? अरे परमेश्वर के नजर में कौन बड़ा है? आपको क्या लगता है कौन बड़ा होगा? हाँ? परमेश्वर की नजर में कौन व्यक्ति को बड़ा कहेगा? जिन्होंने उसके पिता की इच्छा को पूरा किया उसमें उसको बड़ा करेगा। आप मुझे नहीं मालूम, तुम अपने पिता को, अपने परिवार को बड़ा करने के बजाय तुम दूसरों को बड़ा कर रहे हो। दूसरों को बड़ा करने के बजाय किसी और को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जिस परमेश्वर को बड़ा करना चाहिए उसको छोड़ दिया और हम लोग सारी चीजों को बढ़ने के पीछे बढ़े। मत करो।
कुछ भी दिन बचे नहीं हमारे पास, कुछ भी दिन नहीं बचे, थोड़े दिन बचे। पूरी तरह से बोलते कि पिता अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर आज कोई तो है जो मुझे बड़ा बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ सुलेमान राजा बड़ा नहीं, यहाँ योना बड़ा नहीं है, और यहाँ पर कोई मंदिर बड़ा नहीं, बड़ा वो परमेश्वर है जो हमारे बीच में खड़ा है। तो कई दिनों से बोलते, कई लोग मुझे बोलते हैं पास्टर कि हमारी चीज है ना हमारे लिए बहुत बड़ी है, जाती नहीं हमारे जीवन से, कैसी जाएगी, क्योंकि तुमने महत्व दिया है उसे। ये मेरे जीवन में है ना बहुत बड़े है। प्रभु से छोड़कर, प्रभु को छोड़कर अगर तुम्हारे जीवन में कुछ है बड़ा, तो मैं बोलता हूँ तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हो। अगर कोई यहाँ पर है बोल रहा है मेरी पत्नी मेरे लिए बड़ी है, छोड़ दो। छोड़ने का बोला तो ये नहीं बोल रहा कि जाके तलाक देता है, ऐसा नहीं, मेरे पास्टर ने बोला है। ठीक है, आगे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, वो हमारे मन से भी बड़ा है। कलीसिया क्या है? वो हमारे मन से भी बड़ा है। कितने लोग सुन रहे हैं? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है भाई तुम्हारे मन से भी बड़ा कोई है जो तुम्हारे बीच में खड़ा है। पहला यूहन्ना 3:20 पहला यूहन्ना 3:20 क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, कुछ जानता है और सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। एक ताली प्रभु के लिए बजाए। क्यों बोला मैंने, मतलब क्यों बजाने को बोला? मस्त, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। तुम जानने के बाद भी उसको नहीं जानते हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है? वो तुम्हारे मन से भी बड़ा है, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ पे है? मेरा मन स्थिर नहीं होता पास्टर, कभी कभी मेरा मन मुझे धोखा देता है पास्टर, मेरे मन में बुरे बुरे बातें आते हैं पास्टर, मेरे मन है ना कभी कभी है ना बहुत व्याकुल और कमजोर होता है पास्टर, मेरे मन में अनगिनत पाप भरे पास्टर, मेरा अनगिनत मैं बीमारों से कई विचारों से भर चुका हूँ पास्टर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन को उन चीजों से तुमने ज्यादा बड़ा बना है, लेकिन तुम्हारा मन, बाइबल कहते थे कि तुम्हारे मन से भी बड़ा कौन है? इस सरकार का धन है। कौन है? क्या लिखा है? पढ़ो ना। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानता है। बोलो अपने पास वाले, बोलो आपको सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताओ क्या छुपाओगे? बताओ ना क्या छुपाओगे? वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, कि आपके मन से भी बड़ा कौन है? वो परमेश्वर जो तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में खड़ा है। सब कुछ जानता है। तो किसको की बड़ा बना के रखे? तुम्हारा लाइफ में तुम्हारे बच्चे को मारे बड़े, किन चीजों को तुमने बड़ा बना के रखा? जिन चीजों को तुमने बड़ा बना के रखा, याद रखना वही चीजें तुमको दबा दबा के मार डालने की दिशा। और याद रखना प्रभु से बढ़कर अगर कोई चीज, कोई बातें तुम्हारे अंदर बड़ी है, तो याद रखना तुम कभी भी सक्षम नहीं हो सकते। तुम प्रार्थना करते हो और बाद में बड़ा किसको मानते मानो तुम्हारी चिंता हो। तुम प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, बड़ा किसको मानते मालूम? तुम तुम्हारी गलत परिस्थिति को। प्रेयर करने के बाद भी तुम ये सोचते हो कि क्या हमारे परमेश्वर ने सुना या नहीं सुना, ये चीज तुम बड़े मानते हो।
हालेलुया। क्या बड़ा है? क्या बड़ा है? प्रवेश। जब बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग है ना प्रभु को नहीं ज्यादा मानते। वो बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? हमारी परिस्थिति बड़ा है। इन चीजों की वजह से आज है ना अपने प्रभु के नजर में गिर चुके कलीसिया, और शैतान ने तो फिर हमको उठा के रखा है, सर पे बिठा रहे हैं मन में। बोलो नहीं, किसका प्रचार सुन रहे हो? किसका प्रचार सुन रहे? प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह चाहते समय कहा दिया साफ साफ बोला, यह बात में ध्यान मत दो। उसने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक साहिब छोड़ के जा रहा हूँ। गया ना तुम्हारे लिए, मेरे लिए साहिब छोड़ के जा रहा हूँ। उसके पास नहीं बैठ रहे, दूसरों के पास बैठ रहे। कल शाम लोग लेके बैठते, हमारी परिस्थिति को लेके बैठते और उसको ही आपस में आप बातचीत कर रहे हैं। भाई कब क्या मालूम कब को मेरा परिस्थिति बदलेगा, क्या मालूम मेरी चिंता कब दूर होगी, क्या मालूम ये बीमारी कब छोड़ेगी मुझे, क्या मालूम मेरा कर्जा कब से दूर हो जाएगा। तुम इसको बड़ा बना के इससे बातें कर रहे हैं, और जो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ के जा रहा हूँ, जो तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा, किसको बड़ा बना के रखा? इन चीजों। और जहाँ पे प्रभु को जब हम लोग कम कर देते थे, छोटा कर देते थे, और तो याद रखना, तो प्रभु का जब हम लोग कुछ भी काम करने जाते ना, तो प्रभु का काम नहीं होता। तुम शैतान के काम को बढ़ा चुके और अपने आप को घटा चुके। क्या कहता है यीशु मसीह? परमेश्वर हमारे, सच बताओ हमारा मन किससे बड़ा है? बाइबल कहते हैं सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? और सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? आज इस पे तो कल उस पे, परसों नहीं। मास्टर मेरा मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं कर रहा? बड़ा किसको बना है? क्वेश्चन पढ़ते हो लेकिन समझ रहे हैं क्यों? किसको बड़ा बना के रखा? संगति में आने को मन ही नहीं हो रहा है पास्टर, क्यों नहीं हो रहा है? किसको बड़ा बना के रखा? बड़ा हो गया। जो देता है ना वो लेने की ताकत भी रखता है। अब जिसके पास है ही नहीं उससे क्या लेगा वो? जिसके पास है ही नहीं उसके पास से क्या लेगा परमेश्वर? बाइबल में क्या लिखा? जिसको दिया गया, हाँ, जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा दिया जाएगा। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या? खाली फुकड़ का परमेश्वर का आत्मा लेके घूम रहे तुम लोग, मालूम है? नहीं समझ रहे? हाँ, नहीं समझ रहे? खाली फुकड़ परमेश्वर का आत्मा लेके घूम रहे हम लोग। हालेलुया। ये तो लोगों को समझ रहे हैं, हाँ, ये तो समझ रहे हैं। क्या लेके घूम रहे हम लोग? प्रभु बोलता है जिसको ज्यादा दिया गया उससे, और जिसके बाद जो है भी नहीं उसके से क्या है? कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, अब क्या रहेगा फिर? अरे जो प्राण दिए ना, जो आत्मा दी है ना, वो भी तुमसे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम कुछ कर रहे नहीं उस आत्मा की। लास्ट में तुम्हारा शरीर का उद्धार होने वाला कि आत्मा का उद्धार होगा? यहाँ पे शरीर तो शरीर, आत्मा को भी गंदे कामों में घुसा के रखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अपनी कलीसिया अगर जल्दी नहीं सुधरी लोग बोलते मैं बड़ा, उसके बगल कोई ना कोई राजनीति वाला खड़ा, तो बोलता मैं बड़ा, उसके पीछे ना पीछे एक ना एक भाई खड़ा, एक पत्नी बोलती मैं बड़ी, उसके पीछे उसका पति खड़ा। अरे सबके पीछे कोई ना खड़ा, सब कोई ना कोई खड़ा ही खड़ा है, लेकिन हमारे ऊपर कोई बड़ा है जिसका नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह का निशान। यीशु मसीह की हालेलुया। तुम
किन चीजों को बड़ा बना रहे हो मुझे बताओ, किन चीजों को बड़ा बना रहे हो? यहाँ तक कि हमारा मन भी तो बड़ा नहीं है, हमारे मन से भी बड़ा वो परमेश्वर है। अगर तुम्हारा मन काम नहीं कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास गाड़ी है ना, वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका पार्ट फटाफट चेंज किया जाता है। अभी हमारे मन में डेंजर काम चल रहा है, तो उसका मन कैसा बदल सकता है? एक टेक्निकल जो रात दिन तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन उसको बड़ा बना के नहीं रखा है तुमने, दूसरों को बड़ा बना के। मैं तुमको बताता हूँ कलीसिया, अभी तो कुछ फर्क लाओ अपने आप। प्रभु जब आएगा कलीसिया को लेके जाएगा और तुम कलीसिया में नहीं रहेगा। मैं तुमको बोलता हूँ, वो कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं जुड़ी रहती है, यानी कि वो कलीसिया है, उसके अंदर जुड़े रहना हमें बहुत जरूरी है। ये कलीसिया है, इसमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। देखो कलीसिया में नहीं, कहीं भी जाओ और कहीं तुमको पूछेंगे भाई कौन सा कलीसिया है तुम्हारा, क्या बताओगे? प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया। अच्छा किधर है? ये तो ये आत्मिक बात हो गई ना, ये प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया है, लेकिन तुम जहाँ पे बैठते हो, उठते हो, खाते पीते हो, एक तो कलीसिया रहेगी तुम्हारी। वहां पे जाने के बाद अगर कई लोगों को तुम्हारा पास्टर कौन अभी रहेगा तो बताओ, और नहीं रहेगा तो हाँ, तुम्हारी कलीसिया कौन सी है? पास्टर नेक्स्ट टाइम बताता हूँ आपको मेरे चर्च का नाम और पास्टर कौन है। इतने साल से क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं ना पास्टर। और बड़ा किसको बड़ा बड़ा के बना के रखा है तुमने? हाँ अपने आप हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। अपने मन को बड़ा बना के रखे। कहाँ पे परमेश्वर बड़ा हो जाएगा बताओ इनको, कहाँ पे परमेश्वर बड़ा होगा? ठीक है, आगे कितना पॉइंट? 14। जो हमारे साथ है वो उसके सगियों से भी बड़ा है। जो हमारे साथ है वह उसके सगियों से भी बड़ा है। सगियों से मतलब समझ? यस। सेकेंड इतिहास, दूसरा इतिहास 32 में 7 और दूसरा राजा 26 बांधो और दूर हो जाओ। तुम ना तो अशूर के राजा से डरो, तुम तो ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके सब की सारी भीड़ से, और ना उसके किसे की सारी भीड़ से, ना तो उसके सारे भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। वो उसके संगियों से। हालेलुया। किससे डरना? वो तो मैं तुमको डर की आत्मा दी, सामर्थ की आत्मा दी, लेकिन हर टाइम हमें ऐसे ऐसे चीजें सता रही, ऐसे ऐसा डर आता है ना, लेकिन हर समय प्रार्थना करो सच में वो डर से परमेश्वर में दूर कर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बीच में मानता है कि कोई हमारे बीच में है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पर क्या बोला परमेश्वर मान बोलो, एक परमेश्वर बात कर रहा है कि हिया बांधो और दृढ़ हो जाओ। ना तो अशूर के राजा से डरो, ना तो तुम अशूर के राजा से डरो, और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना उसके संग के सारी भीड़ से, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और तुम्हारे मन को कच्चा भी मत होने दो। क्योंकि जो हमारे साथ है, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। वो उनके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ कलीसिया की सारे दुनिया में आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों को सताया जा रहा है। उस भीड़ को देखते हम लोग और कैसा हो रहा है कि पास्टर लोगों को मारा जाए और कलीसिया के लोगों को सता रहे, कई कलीसिया को घुस के मार रहे है ना। बहुत हमको डर लग रहा है ना, कई लोगों को डर लग रहा है, डर लगता है कि नहीं?
लेकिन उन भीड़ से मत डरना, उस असुर के राजा से मत डरना, उसके सही संगति से मत डरना। किससे डरना? ये जानो कि तुम्हारे बीच में उससे भी बड़ा कोई है, जिसका नाम है यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा नीसी। यीशु मसीह की हमें डर की बात ही नहीं करनी। कोई भी रहने दो, कैसे भी परिस्थिति आने दो, उस समय हमें एक मानना है, पिता मेरे बीच में कोई तो है जो सबसे बड़ा है, और वो मुझे छोटा कैसे होने देगा? होने देगा आपको छोटा? होने देगा आपको छोटा? नहीं होने देगा। कलीसिया याद रखो, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें हर दिन संभाले रखता है। जिससे तुम बात करते हो मालूम पड़ता कि वो कल मिला नहीं, क्यों? कल सारी दुष्ट आत्माएं ने अपनी फील्डिंग लगा के रखी थी कई जगहों पे। कई दुष्ट आत्मा ने अपनी फील्डिंग लगा के रखी थी कई जगहों पे। आप बोलोगे कैसे? कहाँ पे प्रेयर चालू होगा ना, उस दिन उसको कुछ लेना देना नहीं था। मान क्या उसको लेना देना था? कई जगहों पे जाकर है ना, कई लोगों को मारना। कल एक बच्चा गिर कर मर गया, तो दुष्ट आत्मा को ड्यूटी लग चुकी थी। दुष्ट आत्मा को ड्यूटी लग चुकी थी। वो मौका ढूंढते, गलतियां मौका ढूंढते हैं। हालेलुया, मौका ढूंढते वो लोग कब किसी को गलतियों में पकड़े, किसी को मारे। तुमने कल का खाली वो थोड़ा सा माहौल देखने के लिए तुम्हारे मन भी उछलते होंगे, उस थोड़े से कार्य को देखने के लिए तुम्हारे मन में एक भावना उमड़ती होगी, है ना? वहां पर कोई तो हीरो आया था, कोई था आया था। वहां पे कोई तो वो हीरो आया था, चमकी भागे आया था। वहां पे कोई हीरो आया था, कोई सुनी शक्ति आया था। अरे वहां पे वो नहीं आया था, वहां पे दुष्ट आत्माएं आ चुके थे कि उसमें से एक की भीड़ में से एक को तो मारू। छेदी मध्ये ना कितीतरी मुलांचा अपघात झाला, तुम्हाला माहिती? बस किती मर गए? 75 मर गए। 75 जख्मी हो गए। चलो हाथ पांव तो तोड़ के रख देंगे, कुछ ना कुछ कर दिया ना, उसने अपना काम कर दिया। तुम और मैं जो हमारे बीच में बड़ा खड़ा है ना, इसकी वजह से तुम रोज बच रहे हो, रोज बच रहे हम लोग, क्योंकि हमारे बीच में, हमारे सामने, हमारे मारने के आने से पहले वो बोलता, मैंने कहावत सुनी थी, कौन सा मालूम क्या? ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान है। आज मालूम पड़ा कहाँ पे लिखा है? मालूम है? नहीं? अरे गधे का मुंह खुल गया भाई, नहीं खुलता तो खाली पकड़ मर जाता था। कई लोग बोलते अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। आप मान पड़ेगा, बच्चे ले रहे भाई बोलो, गधा किससे पहलवान होगा भाई? हालेलुया, समझ लो। अगर एक भी पैर अगर आगे रख देता तो क्या होता था? तलवार लेके खड़े थे कौन? स्वर्गदूत। किसको मारने? तलवार लेके खड़े थे और गधे को बार बार मारा कि आज ही क्यों नहीं आ रहा तू, चल जल्दी, बार बार। लेकिन हट रहा नहीं था गधा, क्योंकि गधे को सामने स्वर्गदूत दिखाई देते नंगी तलवारें लेके। लास्ट में गधा वैसा के मुंह खोल दिया, अब तुझे मरने का मरना, सामने स्वर्गदूत खड़े तलवार लेके तुझे काट डालेंगे और मुझे भी काट डालेंगे। देख ला, कौन बोला? कौन बोला? गधा बोला। बता, लास्ट में मुंह खोलना ही पड़ा उसको। कई जगह पे ना जल्दी जाने की कोई काम मत करो, और जहाँ पे भीड़ रहते हैं उधर तो जाओ मत जाना। जहाँ प्रभु है वहाँ पर जाओ बिल्कुल, लेकिन जहाँ कहीं भी भीड़ है तो अचानक में तुम अपने अच्छे मन से गए वहाँ पे, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, अच्छे मन से गए, मालूम पड़ा अचानक में बहुत बड़ा दंगा हो गया और आके तलवार पहले तुम पर चेक कहाँ से आया नहीं, समझ लो।
शैतान ने अपने ऑलरेडी फ्रेडिंग लगा के रखता है कलीसिया, कितने लोगों को कल मर गए, कितने बच्चे लोग मर गए, कितने लोगों के हाथ पांव टूटे, कितने लोगों के सर टूट गए, लेकिन उसमें तुम और मैं नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि तुमको और मुझे चलाने वाला कोई बड़ा है हमारे पीछे। हालेलुया। और उसमें और एक अध्याय पढ़े, दूसरा राजा 6:16। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, उससे सबसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो उनकी ओर है। एलीशा ने हाँ, प्रार्थना की, जब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा उनकी आंखें खोल दे, उनकी आंखें खोल दे ये देख सके, कि वो देख सकते। और उन्होंने क्या देखा? हाँ, अभी सोचो तुम भीड़ में चले गए, ऐसे जगह जो कितने लोगों को अच्छा भीड़ का और समझो क्या बोलते हैं उसको, जो झूला रहता है, सब क्या मेला है ना, कितने लोगों को पसंद है ये सारी चीजें? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कितने लोगों को पसंद है मेला, है ना? मेला पसंद है। और ये यहाँ पे कुछ होता है ना साल में एक बार ओपन फेस्टिवल रहता है उधर, है ना? वो फेस्टिवल में कितने लोग जाके आए? एक सोचो, तुम प्रभु के सेवक हो और आत्मिकता में चलोगे और वहां पे जाने के लिए तुमको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। मैं सच बोलता हूँ, अगर तुम सच्चे दांत दाते हो ना, तुमको वहां पर तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम जाओगे ना तो तुमको एक दिखेगा यार, तुम शैतान सारखं काम करायला बघा ना, मला दिसायला लागलं यार टोटल काय इथं काय है माहिती तुम्हाला? क्या था यहाँ पे? ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं, क्यों मालूम है तुमको? क्यों नहीं समझ में आता? जैसे मालूम क्या, क्योंकि तुम लोग ये इस अध्याय को भी पढ़ने नहीं लगे। जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम पड़ गया ये क्या है। पढ़ो ना, पढ़ो। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है वह मुझसे अधिक है, वो उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। वो उनकी ओर है। एलीशा ने ये प्रार्थना की, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। मैं तो बोलता हूँ इन सबकी आंखें खोल दे ये देख सके, कि ये देख सके। क्या इसके पहले लोग अंधे थे वो लोग? और क्यों वो प्रार्थना की उसने ऐसा? केजी से कह ये केजी से कर रहा है, लेकिन क्यों कह रहा है? एलीशा देख पा रहा था, केजी ने देखा। हाँ, तो जब उसकी आंखें खोल दी तो उसने क्या देखा? अग्निमय स्वर्गदूत पूरे चारों बाजू घेर के रखे थे। बताओ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा यार। तुम जहाँ पर जाते हो ना, कोई भी फेस्टिवल रहता, कोई प्रोग्राम रहता है ना, उस समय अगर तुम्हारे आत्मिक आंखें खुले रहेंगे ना, वहाँ पर तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जो चीज तुम देखोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि शैतान यहाँ पर काम कर रहा है। क्योंकि आत्मा में चलाए हुए लोग बेचैन रहते, कैसे रहते हैं? बेचैन रहते हैं। वो फेस्टिवल में मजा लेने के लिए जाते नहीं है, टाइम पास करने के लिए मजा लेने के लिए जाते हैं। किसी हीरो से फोटो निकालने नहीं जाते, कोई दोस्त यार की फोटो नहीं निकालते, आड़े तेरे मुंह करके तो नहीं बताते। फेस्टिवल तुमको ये नहीं समझ रहा है, कलीसिया आत्मा में चलने वाले लोगों को परमेश्वर आत्मिक बातें सिखाएगा, और शारीरिक में चलने वाला व्यक्ति हमेशा शारीरिक बातों पर मन लगाएगा। कलीसिया बाइबल कहते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज तुम्हारा लाइफ फैशन में जा रहा है, आज तुम्हारा लाइफ किस में जा रहा है? पाप में जा रहा है। अब तुम्हारा लाइफ किस में जा रहा है? व्यभिचार में जा रहा है। अब तुम्हारा लाइफ कहाँ जा रहा है? दोस्ती यारी संगति और घूमने में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रभु तुम्हारे देश में बड़ा नहीं, संसार की चीज को तुमने बड़ा बना के रखा है। अगर परमेश्वर को बड़ा देखना चाहते अपने जीवन,
तो सबसे ज्यादा रिस्क देखने वाले लोग है ना, मैं बोलता हूँ अपने दिमाग को खाली कर दो रिस्क देखने का, कर दो खाली, सच बोलो। तुम्हारा रिस्क देखने के वजह से कोई फेमस हो रहा है लेकिन फेमस नहीं हो रहा है, वो शैतान के हाथ में चला जा रहा है। तुम तुरंत है ना आवडलं लाईक तिचे तीच बाई आहे, तोच माणूस आहे. किसको बड़ा बना कर क्या सेक्रेट में तुम्हारे लिए बड़ा बन गई है, बड़ा बन गया तुम्हारे, ये सच बोलता, मोबाइल तुम्हारे लिए बड़ा बन गया. आज माझ्या बहिणीला मी बघितलं घुंगट की आज से एक बार का, अरे बाप माझी बहीण आहे येशूच्या नावात बदलणार, देव तिला आशीर्वादित करत. आज ते याच्यामध्ये फेमस व्हायला लागली, आज येणाऱ्या दिवसामध्ये देवाच्या वचनामध्ये फेमस. कुछ भाई लोग भी आहे ना, येशूला तर पण आवडलं मला. माझा भाऊ रोशनने एक क्लिप टाकली होती, जबरदस्त बोलला पण सुंदर बात केली. हालेलुया. एक माहिती पडलं की आपल्या बहिणीमध्ये भावामध्ये काहीतरी टॅलेंट आहे, प्रभूसाठी करू शकता. Praise the Lord. तर संसारामध्ये राहून ह्या गोष्टी करू शकता, तर देवामध्ये आल्यानंतर मोठ्या गोष्टी करू शकता देवाकरता. Praise the Lord. हालेलुया. नाही कर सकते. Yes. आपने करना शुरू कर दिया. ये बड़ा हो गया. वाईट मागू नका, देव तुम्हाला मोठं करेल. एक व्यक्तीने मला सांगितलं की मला ड्युटी करायची होती, ड्युटीवर जायचं होतं, तर ड्युटीसाठी जायचं होतं. मला एखादे मला एक स्वप्न आलं होतं, मी घरामध्ये झोपलेलो होतो आणि झोपायला असताना क्या बोला उसने मैं सोया था और सोए से मुझे एक बात मेरे सामने आया और देखता तो मैं एक सामने मेरा एक व्यक्ति बैठा है और उसमें एक पेन और एक बुक उसके हाथ में था और वो पेन और बुक लेके मुझे बोल रहा है कि इसके ऊपर सीधे सिग्नेचर कर. तो क्यों, तुझे बड़ा बनना है ना? हाँ तुझे बड़ा बनना है तो फिर देख इसमें क्या क्या लिखा है. 7 साल में मैं तुझे इतना पैसा वाला बनाऊंगा, इतना पैसा वाला बनाऊंगा. 7 साल में बहुत बड़ा पैसा वाला बना दूंगा. तुझे जरूरत है ना पैसे की, जॉब के अच्छे जॉब की जरूरत है ना. हालेलुया. जरूरत है ना. मालूम है वो उसे डील कर रहा था और उसे बोल रहा था कि इनके ऊपर सिग्नेचर. मालूम है वो ब्लड से लिखने को बोल रहा था, ब्लड, और ब्लड किसका था? शैतान का. वो बात कर रहा था अगर तुझे फेमस हो मैं फेमस कर दूंगा, हर एक चीजों में फेमस कर, तेरे काम धंधे में तेरी बढ़ोतरी होगी, कई लोग तेरा नाम लेके ऐसा फेमस कर देगा. धीरूभाई अंबानी जैसे तेरे बैनर लगे हैं, धीरूभाई अंबानी जैसा तेरा 5 स्टार होटल होगा, बहुत सारी चीजें होगी तेरी और तुझे इतना ऊंचा कर दूंगा. उसने सब पैराग्राफ पढ़ा और लास्ट में लिखा था लेकिन 10 साल के बाद मैं तेरी डेथ करूंगा और यह जो अक्षर करेगा तो लिखेगा, उसके बाद तेरी आत्मा में केवल मेरा अधिकार. कितने लोग बड़ा होना चाहते हैं? उसने सिग्नेचर नहीं किया दिशा, वो बोला मैं जैसा हूँ वैसा उसी को मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो मुझे बड़ा कर दे. यदि तू मुझे दंडवत करे तो ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा. यदि तू मुझे दंडवत करे तो ये सारा वैभव मैं तुझे. तुम्हें किन किन चीजों में बड़ा करना चाहते हैं आपको याद है? किन किन चीजों में तुमको बड़ा करना चाहता है कलीसिया? रवि का इच्छा था बॉलीवुड में सिंगर बनने का, उनका इच्छा था. मार दिया उन्होंने. अब तो सबसे खतरनाक सिंगर बन चुका है जो आत्मा को चला सकता है. हालेलुया. तुम किसमें बड़ा होना चाहते हो मुझे बताओ.
कई लोग तो बहुत बड़े हैं, मान जाके एक गाली दे तो सामने वाला मर जाता है। बहुत बड़े हो गए कई लोग, बड़े आशा बोलना ना भाऊ। ऐसा बोलूंगा ना जिंदगी में मेरे सामने खड़ा नहीं रहता। वीक पॉइंट किसी को बता के रखा तो वो वीक पॉइंट से बात करेगा तो बोलने तो मैं तुमको लगे मरना मत भाई, बोल तेरा दिन है। जब मेरा प्रभु का दिन आएगा ना, मैं बोलूंगा नहीं, वो बोलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कौन बड़ा है हमारे बीच में? जहां पर वो खड़ा था, जब किसने एलीशा ने प्रार्थना की, क्या हुआ? उसे आंखें खुल गई, और जब आंखें खुल गई तो क्या देखा उसने? अग्निमय स्वर्गदूत खड़े थे। तुम कहीं भी जाओ, अगर परमेश्वर को बड़ा बनाते जा रहे हो ना, तो याद रखो कहीं भी चले जाओ तुम्हें सब चीजें दिखाई देगा कि मेरे साथ स्वर्गदूत आ चुके, मेरे साथ पवित्र आत्मा खड़ा है, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रभु अग्नि के साथ मुझसे बात कर रहा है। कई लोग मुझे बचाने के लिए खड़े हो चुके। कलीसिया एक परमेश्वर है जो तुम्हारे और मेरे बीच में रोज खड़ा रहता है, लेकिन उसको ही बड़ा करते जाओ, बड़ा करो। जिन्होंने अपने घर में प्रार्थना बंद की है ना, उनके घर का परिस्थिति खराब हो चुकी है। मैं तुमको सच बताता हूँ, कितने लोग अपने घर में डेली प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी कुछ चेंज आ रहा है? आएगा तुम्हारे घर में कोई ना कोई बड़ा है जिसका नाम है यीशु मसीह। तुम जिसका नाम ले रहे हो तुम्हारे घर में, मालूम है वो घर तुम्हारा नहीं रहता, उसका बन जाता है। तुम बड़ा तो बना के तो देखो परमेश्वर को, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। कलीसिया कई लोगों का है ना, घर में मन ही नहीं लग रहा है, बेचैनी होती कई लोगों को। घर में आएंगे 5 मिनट बैठे गए, सब में तालो है ये के लेता तो बोलो ना ये कहता है दाव था ना काय करना है। तुम्हारे घर में तुम्हारा मन कब लगेगा? मन अगर कोई पति पत्नी घर में रहते रोज एक प्रेयर, एक दिन का प्रेयर पूरा कलीसिया के लिए पति करेगा, दूसरे दिन का प्रेयर कलीसिया के लिए पत्नी करेगी, इससे क्या होगा? कौन बड़ा होगा? तुम भी बड़े हो जाओगे और तुमसे बड़ा परमेश्वर। और घर में के जो भी आएगा तो क्या करेगा? अरे यार तुमच्या घरामध्ये आलं ना तर चांगलं वाटतं, लयच वाटते माहिती, असं वाटतं की इथं बसा मग झोपून राहा। काही लोकांच्या घरामध्ये गेल्यानंतर झोप लागते डायरेक्ट। आपल्या घरामध्ये आपल्याला असं वाटतं की कोणी कसं छात्यावर बसले। बड़ा कोई तो है, वो हमारे घर में भी उसका अधिकार रखना चाहिए। उसमें उस अधिकार के लिए क्या करना, तुमने अधिकार से उसको बुलाना चाहिए। प्रभु ये तेरा घर है, क्यों बार बार मुझे ये बुलाना पड़ता है? परमेश्वर ये तेरा घर है, ये हृदय तेरा मंदिर है परमेश्वर, ये भी तेरा घर है। कई चीजों को तुमने बड़ा करके रखा है ना, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़ा नहीं हो रहा। और कितना पॉइंट है? 5वां पॉइंट, जो तुम में है वो उनसे जो संसार में है उससे भी बड़ा है ना? कौन? जो तुम में है वो उससे भी बड़ा है जो संसार में है। क्या जबरदस्त है परमेश्वर निकालिए। दूसरा इतिहास 32 साल पहले यूहन्ना 4:4 पहले यूहन्ना 4:4 जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे भी बड़ा है। बोलिए ना, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है।
क्योंकि जो तुम में है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है भजन गा रहे हैं हम लोग। क्या बात है, ऐसा वचन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो तुम्हारे बीच में है वो कैसा है? अब मुझे बताओ, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बता ना, सबसे बड़ी चीज तुम्हारे आज का ब्रेक में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी क्या है? हाँ? मनी। योगेश, क्या बड़ा है तुम्हारे लिए संसार में? अभी क्या बड़ा है हमारे लिए? हमारे सबसे बड़ी क्या है? कई लोगों की सोच बहुत बड़ी है। घर में नहीं आता, हमारा पूरी पता हाँ? कोई भाई तेरे बाप ने लाके दिया था। अभी लोग कितने लोगों को समझ रहा है? कितने लोगों को समझ रहा है? ये जो इस संसार में है वो उससे भी बढ़कर है जो हमारे बीच में है। क्या लिखा है, पढ़ो। हे बालको, ए बालको, तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? बोलो अपने बाजू से, तुम परमेश्वर के हो। और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने उन पर जय पाई। किन पर जय पाई हम लोग? जो इस संसार में, जो इस क्या संसार तुम पर जय प्राप्त कर रहे हैं? इसका मतलब है तुमने संसार को मौका दिया है बड़ा बनने का। नहीं, अभी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं तो ये मत भूलना कि तुम जिससे प्रार्थना कर रहे हो वो हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहता है। ये मत भूलना, तुम उससे मांगते हो कि वो तुम मुझे दिया नहीं, उसने दे दिया, ये भी है तो विश्वास कर। तुम ये भी मत भूलना कि तुम जहाँ कहीं जाते हो, जो जो करते हो, जो जो बोलते हो, जो जो सोचते हो, जो जो करते हो, ये सारी चीजें भी उसको मालूम है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पर तुम रो रो के प्रार्थना करते हो, 5 मिनट के बाद उठने के बाद यहाँ पर गाली दे रहे हो। यहाँ पर तुम्हें घुटनों पर आके प्रार्थना कर रहे हो और वचन पढ़ रहे हो, वही मुंह में तुम तंबाकू गुटके को दबा के खा रहे हो। यहाँ पर तुम परमेश्वर का नाम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, और यहाँ पर हम क्या करते रहते हैं? मेरा काम है तुम लोग को सिखाना। अगर ये भी नहीं सिखाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे धारा लेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। पक्का सही बोल रहा। अगर किसी को बुरा लगता रहेगा ना तो याद रखना, तुमने उन चीजों को बड़ा बनाया और मेरे परमेश्वर को कम बनाया। अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये चीज अगर मेरे मसीह से बड़ी करने की कोशिश करेगा तो मैं क्यों ना ये चीज को मेरे जीवन से निकाल के फेंक दूं। आज तुम्हारे जीवन में बड़ा फूल होना चाहिए। जो इस संसार में है वो उससे भी बड़ा है, जो तुम्हारे बीच में रहता है। किसके साथ रहता है? मैं अब भी एक ही बात कहूँगा, इसका यूज करना है तो सही करो, नहीं तो इसको बपतिस्मा दे। फेमस गाना बनाते अगर तुम्हारे मौत के करीब नहीं लिखे गए ना तो मुझे बोलना। लेटेस्ट अभी एक बदला ऑफ हो गया, क्या नाम है?
यश, थोड़ा ये टाइप का। लेकिन उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो में बनाया कि मैं ऐसा बचपन से हूँ और कई लोग मुझे नाम रख रहे हैं। उसके वजह से उसने क्या किया, मान में खुद को फांसी लगा दी। फेमस हो गया, लेकिन फेमस हो गया हाँ? और मरने के बाद और भी फेमस हो गया। लेकिन लास्ट शैतान फेमस करता है ना, कलिशा में तुमको बताता हूँ, तुमको फेमस होना है ना, फेमस करेगा तुमको। लेकिन याद रखना, वो फेमस के पीछे भी है ना शैतान खड़ा। प्रभु के वचन में बोल रहे हो, परमेश्वर का वचन काम कर रहा है और तुम फेमस हो रहे हो, तो याद रखना कहीं दुष्ट आत्मा में है ना लॉस हो रहे हैं। तुम जब फेमस हो रहे हैं प्रभु के कार्य में, वचनों में, सेवकाई में फेमस हो रहे हैं ना, तो याद रखना शैतान की मंडली में क्या चाहता है मालूम क्या? अरे उसको फेमस होने का चाहिए यार, तुमने समय से पहले उसको मार देने का था, बेबीचार में गिराने का था उसको, और कुछ ना कुछ बेशन तो डालने का था। मैंने तुमको क्या सिखाया? कौन? अरे बाबा, जो उसका कमजोर कड़ी वो पकड़ो ना यार। तुमको इतना सिखाने के बाद भी कौन मीटिंग कर रही है? कौन मीटिंग कर रहा है? क्या मीटिंग कर रहा है मालूम है? क्या मीटिंग कर रहा है? हाँ, क्या मीटिंग कर रहा है? कैसे मारने का इसको? किस में फेमस होना है तुमको? किस में फेमस होना है? कलीशा फेमस, इतना अच्छा अच्छा लोग फेमस हो गए, सबके सब मर गए ना। ज्यादा लोग नहीं मिले। एक वो जो सिंगर था पंजाब का, क्या नाम? सिद्धू मूसेवाला। हाँ, सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाला की फिर मूसेवाला। क्या हुआ? फेमस था? फेमस था? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? संसार में फेमस होने वाले लोगों को चलाने वाला दुष्ट आत्मा है, लेकिन प्रभु में फेमस वाले होने वाले लोगों को पवित्र आत्मा बनाएगा। मारने वाले भी मर जाएंगे पहले, दुश्मन में हाथ बनते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे और राह पे को खाक होकर मिट जाएंगे। लेकिन याद रखना, प्रभु के दास दासी फेमस होते रहे। तुम किसी का फैन मत बनो, तुम्हारे फैन बन जाए सब। खाली प्रभु का काम शुरू करो। यीशु मसीह किसी पीछे नहीं दौड़ता था। भाई मुझे कौन सिखाया? मुझे पता है इस संसार पीछे देखे बता रहा था। यीशु मसीह भाग रहा था किसी के पीछे। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह जहाँ पे जाता था फिर उसके पीछे आने जाते। कौन सा प्रचार था? क्या प्रचार कर रहा था यीशु मसीह? और तुम और मैं किन चीजों के पीछे फेमस होने का दिशा? तुम्हें फेमस होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, तुम फेमस हो चुके स्वर्ग में। तुम फेमस हो गए परमेश्वर की नजर में। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीदा है और तुम मेरा ही काम करने वाले बन जाएंगे। अच्छा, फेमस नहीं होते, यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता। सिस्टर लोगों से रिक्वेस्ट करना, आपल्या कलिशात एक पण एक सिस्टर लय सुंदर, एक पण एक सिस्टर, और देवाने त्यांना दिली और तुमची सुंदरता परमेश्वराला प्रसन्न झाली पाहिजे अशी। ब्रदर लोक क्या बोलते इंग्लिश में? So beautiful. Yeah, brother. Yes. जबरदस्त. Yes. जितना बोल सकते मुझे, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए, ब्रदर लोगों के लिए बोलने के लिए। सच में आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आप भी बहुत सुंदर हो। बिना मेकअप के परमेश्वर का ऐसा मेकअप आना चाहिए, ड्रेसिंग आना चाहिए। कुछ भी मत करो, संसार जैसा कर रहा है वैसा मत करो। जैसा परमेश्वर ने तुमका बनाया वैसा ही बनो। जो प्रभु को समय नहीं देता है उसकी संगति में मत करना, याद रखना। चैलेंज करता हूँ, जो भी रहेगा अपना चर्च करेगा, बाहर करेगा, कोई भी रहने दो, जो प्रभु को समय नहीं देता है ना, संगति मत करना। क्योंकि वो संगति क्या हो रहा है मालूम तुमको? बिगड़ जाओगे तुम।
तुम्हारा मन है ना विचलित हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जिस संसार की चीजों में, जिस संसार की बातों में रहेगा ना, वो चीजें तुम्हारे अंदर आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। करो, यूज करके देखो, चाहे तो आप थोड़ा उसमें जाके देखो। तो वचन कहता है इस संसार के सदृश्य मत बनना। अच्छा संगति अच्छे चरित्र को सुधार देती, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तुम्हारी संगति भी किन लोगों के साथ होना चाहिए कलीसिया में तुमको ये पता होना चाहिए। अपने कलीसिया में कई भाई बहन ऐसे रहेंगे ना, गाली गलौज करने वाले, बार बार परमेश्वर की नजरों में गिराने वाले, या बार बार परमेश्वर के लोगों की एक दूसरे की निंदा करने वाले, मैं बोलता हूँ तुम्हारा घर का क्यों ना हुआ, छोड़ दो उससे बात करना, खाली उसके लिए प्रार्थना करो बस। सच बोल रहा हूँ। कितने लोगों को मालूम है, मैं बहुत सारे लोगों के घर पे जाना बंद कर दिया। पहले मैं बहुत जाता था ना सबके घर पे, लोग मानने में भी जाता था, सबके घर पे खाना में भी जाता था, सब जगह में जाता था। लेकिन कुछ दिनों से मैंने थोड़ा मैं घर में बैठे बैठे इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सच में बहुत अद्भुत बात करता है कलीसिया। और जब से मैंने इन चीजों पर ज्यादा ये किया ना, मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, सच तो संसार की काम करना शुरू कर दो, चारों बाजू से हमें फेमस होना चालू हो जाए, प्रभु का काम करना शुरू हो जाते, थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा तकलीफ आएगा। क्यों आएगा मालूम क्या? क्योंकि वो कोयला हीरा कहाँ भी मिलता है? कोयला कैसा रहता है? और ऐसा एक डायमंड वहां पे मिलता है जो सबसे महंगा भी मिलता है। वैसा परमेश्वर हम लोग को बनाया, लाखों और करोड़ में एक को चुनता है परमेश्वर। शायद वो तुम लोग को चुन लिया है, लेकिन वो शायद उसने देखा है कि मैंने चुना है, तो देखते कि आगे कुछ ना कुछ पॉलिश हो जाएगा, उसके बाद चमकेगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को वचन समझ रहे हैं? ठीक है, लास्ट खत्म कर हो गया, खत्म हो गया, चलो खत्म, ज्यादा टीचर लोग। एक लास्ट वचन पढ़ो, यूहन्ना का पहला अध्याय। खत्म कर रहा हूँ। और जो हमारे बीच में बड़ा है उसको बड़ा करते रहा, उसको छोटा होने मत दो कलीसिया, क्योंकि वो परमेश्वर है हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना पहला अध्याय की सोचन, ये वही है, हाँ ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, मेरे पीछे आता है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, वो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे, इसलिए यीशु मसीह कहा कि मुझसे पहले जितने भी आए वो कौन थे? उसमें मुझसे जो पहले आए तो कौन थे? और इससे पहले हमको भी भेज दिया, तो हम कौन है? नहीं, उद्धार पाए हुए लोग। अब हम उद्धार पाए उसके लोग से खरीदे हुए, अब हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया। बोले यीशु मसीह की। कौन बड़ा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? बहुत अच्छा लगा। ये वही है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है। किसके पीछे आता है? यूहन्ना कहाँ पर था? यूहन्ना कहाँ पे था? बपतिस्मा दे रहा था, और उसके पीछे से कौन आ रहा था? देखो उसने देखा नहीं, इसका मतलब वो पीछे से बोलता था मेरे पीछे से आ रहा है, इसने देखा भी नहीं, वो बोलता मेरे पीछे से जो आ रहा है मुझसे श्रेष्ठ है, वो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि वो मुझसे पहले था। कौन है वो?
प्रभु यीशु मसीह कौन है राजाओं का राजा, कौन है प्रभुओं का प्रभु, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोले यीशु मसीह की जय। आज से किसको बड़ा करूं? मैं तो हमेशा करना चाहता हूँ कि पिता कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आए, मैं उस समय ये चाहता हूँ पिता कि उस समय मेरे मुख से ये बात ना निकले कि शैतान बड़ा, बल्कि परमेश्वर तू बड़ा है, बड़ा था और बड़ा रहेगा। बोले यीशु मसीह